Hi guys, as I told you earlier in my previous video that I'll come up with the solved um, MCQs in my next video. So here today I am with this model test questions. Uh, this is a board sample paper and it is solved one. I would like to share with you the solved as well as the unsolved because many of you people haven't uh, bought these kind of model test papers. So this is from Ambity. Guys, I'm not what I can say advertising for any kind of these publishers, or I'm not promoting these publishers. I'm just letting you know that which I am picking up. You people can have any of the good publishers. Okay, we'll start with the first model test paper of this one. This is for 10th class science, and from Ambity this is. You can take any one of those from the market. From these, see, we have part A, right? Part A will comprise totally the objective type questions, as I told you earlier in the video, that how many questions from which chapter they are giving you. Objective type 30 या 30 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, नॉट 28, 30. जो ये 30 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए अगर आपको वो चाहिए तो आप पिछली वाली वीडियो जो है जिसमें मैंने टैग लगाया है ये कि स्टाइल ऑफ पेपर या कुछ ऐसे करके हैं, आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं. कौन से यूनिट में से, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आ रहे हैं, कितने 3 मार्क्स के आ रहे हैं, कितने 5 मार्क्स के आ रहे हैं, उसके लिए आप पिछली वाली वीडियो पे जाइए. तो अभी के लिए राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. देखो इसके ना जो इसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, मुझे लग रहा है कि सॉल्व्ड क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप लोग कर लोगे जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं. बट मैं इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी. अगली वीडियो ऑनवर्ड जो मेरी होंगी वो अनसॉल्व्ड मॉडल टेस्ट की होंगी. जैसे इसमें अब ये नेक्स्ट वन है, फर्स्ट वाला तो सॉल्व्ड है सारा. व्हाट इज़ द नेक्स्ट, दिस वन, ये टोटली अनसॉल्व्ड है. तो I'll start with this one in the next video. Today I'll just tell you the trick कि आप लोग कैसे जो MCQs हैं उनको अटेम्प्ट किया करो. फाइन, राइट? तो हम इसमें से क्वेश्चन पिक करते हैं. अब सी यूजली मेरा जो टॉपिक होता है पढ़ाने में दैट इज़ बायोलॉजी. ओके, और इसमें तो बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तीनों मिक्स्ड हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है वो केमिस्ट्री का है. तो आई विल जस्ट गिव यू फ्यू वेज कि आप कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. मुझे भी ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं आती है, पर फिर भी आप लोगों के लिए आई विल डू इट, राइट? ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन in the sorry for the noise, correct option correct options in the following. So what is the first one? क्या क्वेश्चन है? Which of the statements about the reaction below is incorrect? स्टेटमेंट क्या है? Which of the statement
about the reaction below is incorrect. राइट अब इसमें हमें एक चीज तो समझ आ रही है कि इसमें कुछ ऑब्वियस है कि क्वेश्चन में ना कोई रिएक्शन होगा, रिएक्शन की कोई स्टेटमेंट होगी जिसके बारे में बात की गई होगी। तो थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं तो कि आप लोग देख सको, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर रिएक्शन क्या दी हुई है उसने, 2PbO that is in solid form plus carbon that is in solid form, that will give you 2Pb in solid plus CO2 as gas, ठीक है, राइट। आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा मतलब यूजुअली वो गैस की फॉर्म में ही होती है ना। तो ये है हमारे पास लेड, Pb इज नोन एज लेड, लेड सॉलिड फॉर्म में लेड ऑक्साइड है, कार्बन उसके साथ मिलाया सॉलिड फॉर्म में, दैट विल गिव यू, कहते हैं कि लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी स्टेटमेंट है, रिएक्शन है। अब इसकी इसने 4 ऑप्शन दी हुई हैं, A, B, C and D. What those 4 options are? Lead is getting reduced, ठीक है। जो दूसरी है that is कार्बन dioxide is getting oxidized, right? Then third option is carbon is getting oxidized. Carbon is getting oxidized. And the fourth option is what? Lead oxide is being reduced. ठीक है, ये 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आंसर की जो ऑप्शंस है ना उसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर की जो फर्स्ट ऑप्शन उसने दी है, देखो उसने पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज इनकरेक्ट। हमें क्या फाइंड करना है, पहले लुक एट द कीवर्ड कि यहाँ पर कीवर्ड क्या है, क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है। मेन चीज क्या पूछी गई है, सारी स्टेटमेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। तो ये पूछा गया है कि इस रिएक्शन में ये 4 चीजें बताई गई हैं, उन चारों में से क्या ऐसा है जो इनकरेक्ट है, मतलब वो ठीक नहीं है, वो गलत है, ठीक है। तो इसने फर्स्ट ऑप्शन दी है A एंड B, ठीक है। जो इसने सेकंड ऑप्शन आपके पास दी है वो है A एंड C। व्हाट इज थर्ड ऑप्शन? A, B and C, and what is the fourth option? All. तो अब हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सपोज कि इसका आंसर आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन आपने देख ली है क्या है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो आपका चैप्टर है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस, उनमें आप जाके देखो कि इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और आपको ये बताया गया है कि व्हाट व्हेन यू कॉल इट एज ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन यू कॉल इट एज रिड्यूस्ड वन, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस। तो अब देखो इसने कहा है कि कौन सी चीज इनमें से चारों में से कौन से इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट की जो इसने बोला कि ऑल वाली ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएगी। वाई कट हो जाएगी? क्योंकि इसने कहा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये तो सही है, कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो रही है तभी तो CO2 बना, कार्बन के साथ आके ऑक्सीजन लगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि CO2 बनेगा, राइट। तो
व्हाट इज देन, एक तो ये वाला, ये हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, ये वाली ऑप्शन हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि एक तो करेक्ट है इसमें, तो दूसरा कौन सा जाएगा इनमें से, सी वाला, ठीक है, ठीक है, सी वाली ऑप्शन राइट है तो हम उसको इंक्लूड ही नहीं कर सकते हैं। वी कांट से दैट सी इज इनकरेक्ट, वी कैनॉट से दैट सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो हमारे पास ये वाली जो ऑप्शन है ये भी क्या हो गई, हम इसको भी नहीं आंसर कर सकते, ठीक है। जो ये वाली ऑप्शन है इसमें भी सी दिया हुआ है, उसमें इसको भी हम नहीं आंसर कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बची, द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास कौन सी ऑप्शन बची, द फर्स्ट ऑप्शन, ए एंड बी, A and B, these two are incorrect statements about this reaction. These two are incorrect statements about this reaction. यहाँ पर कहाँ बताया हुआ है कि lead is getting reduced, कहीं पर भी नहीं है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वी हैवंट यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एनीवेयर, वी हैव यूज्ड कार्बन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो मेक श्योर कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, वेदर आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अब मुझे भी नहीं आता था, ठीक है, लेकिन मैंने उसके ऑप्शंस को अपने दिमाग से सोचा कि ये पॉसिबल है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ये तो करेक्ट होगी बात, तो इसको तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, तो सीधा सीधा ही आ गया आपका रिडक्शन मेथड के 3 में, तो उसने 2 में तो सीधा सीधा सी की बात करी, आप उनको ले ही नहीं सकते हो, है ना, आंसर में। तो ऑल ऑफ अबव भी नहीं लिख सकते क्योंकि एक स्टेटमेंट तो कोई ठीक है इनमें से, मतलब इनकरेक्ट है, तो वे गो विद ए फर्स्ट वन, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, क्योंकि इनमें से जो बी वाली स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इज नॉट, ठीक है, ये नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव में ये वाली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है ना, इसलिए हमने ऑल ऑफ अबव को कैंसिल किया, राइट। सो बाय दिस वे you can handle other questions also. So we will go to the next question, right? Next question क्या है, वो भी kind of reaction ही है from chemistry again. I personally don't like chemistry, right? चलो next question क्या है, इसका second question क्या है, Fe2O3 plus 2Al, that will give you Al2O3 plus 2Fe. ये इसका रिएक्शन है, पूछा क्या है उसने, the above reaction is an example of, ये वाला जो रिएक्शन है ये किस चीज के एग्जाम्पल है, उसने ऑप्शंस क्या बताई हैं, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है डीकम्पोजिशन reaction, and the fourth is displacement reaction, right? Okay, अब इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है कि ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये किसकी एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ लग रहा है कि ये वाला जो एल्यूमिनियम है वो सीधा सीधा यहाँ पे चला गया और ये वाला जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे चला गया, राइट। मुझे तो यही लग रहा है, फाइन, मुझे तो यही लग रहा है। अभी सिंपल सा देखें तो ज़्यादा घुसने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। तो ये क्या हुआ है, बेसिकली तो क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुई है चीज़ें, है ना, इसकी जगह पे ये आ गया है और ये कहीं और चला गया है ना, ये कहीं और चला गया, इसकी जगह पे ये आ गया, तो सिंपल एक ही डिस्प्लेसमेंट हुई ना, ओनली वन डिस्प्लेसमेंट इज देयर, है ना, डीकम्पोजिशन कोई नहीं हुई है हमें दिख रही,
डबल डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं दिख रही है, कॉम्बिनेशन भी कोई नहीं लग रहा है कि हुआ है डिफरेंट। तो फिर मैं तो भी इस ऑप्शन के साथ जाऊंगी, इस वाले ऑप्शन के साथ, डिस्प्लेसमेंट वाली, एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यू पीपल गॉट माई पॉइंट कि सिंपल सी चीजें देखो, जो स्टेटमेंट दी गई है उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शंस को चूज करो। ऑनेस्टली आई एम डूइंग दिस विद यू पीपल, मैंने इसका कोई पहले नहीं देखा कि इसके क्या आंसर्स होंगे। सो इफ आई कैन डू देन यू पीपल कैन आल्सो डू, राइट। आप लोग कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू पीपल और नॉट, राइट। ओके, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है a solution turns red litmus to blue। ठीक है, a solution turns red litmus to blue, its pH is pH ऐसे लिखते हैं हम, likely to be A ऑप्शन, B ऑप्शन, C and D। क्या क्या ऑप्शन बताई गई हैं? 1, 4, 5 and 10। अब इसमें क्या है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिटमस क्या होता है, व्हाट इज लिटमस एंड व्हाट इज pH वैल्यू, व्हाट इज यही दो चीजें बेसिकली। तो हमारे पास क्या होता है, एक pH स्केल होता है, pH स्केल, जो कि किसी भी सॉल्यूशन का, किसी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुछ चीज़ें होती हैं एसिडिक इन नेचर होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक इन नेचर होती हैं, है ना, राइट। ऐसा होता है ना, एसिड एंड बेसिस आपने पढ़े हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और न्यूट्रल चीज़ें क्या होती हैं, जो एसिडिक, जो कभी एसिडिक भी बिहेव कर सकती हैं स्लाइटली, और कभी एज माइल्ड बेस भी बिहेव कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन विद अदर मटेरियल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एसिडिक और बेसिक का जो स्केल है, जो हमारे पास न्यूट्रल पीएच होती है, वो न्यूट्रल पीएच जो होती है वो 7 होती है, राइट। तो यहाँ हमारे पास 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 10, 11, 12 so on। ठीक है, राइट। अब क्या है, अब यहाँ पर जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स की जो पीएच वैल्यू होती है वो लो होती है। विद लो पीएच वैल्यू जितने भी हमारे पास होंगे वो एसिड्स होंगे, विद हाई पीएच जितने भी होंगे वो बेसेस होंगे। ठीक है, जितनी जितनी पीएच हाई होते जाएगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। जितनी हाई जितनी लो एसिडिक होगा, जितना लो एसिडिक होगा कैरेक्टर, उतना ही वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जितनी मतलब लो ये पीएच वैल्यू होगी, जितनी लो पीएच वैल्यू होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो हम इस तरफ को जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ को जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग बेसेस, राइट। तो जितने भी एसिड्स होते हैं दे एसिड, लाइक आपने सुना होगा कि एसिड अटैक या समथिंग ऐसी न्यूज़ आप अपने अराउंड सुनते रहे होंगे, है ना, मे बी। एसिड को हम एक डेंजरस चीज़ मानते हैं, मानते हो? एसिड
को हम एक डेंजरस चीज़ मानते हैं। आप लोग लैब्स में भी काम करते होंगे तो आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे कि अभी हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड है, इसको ध्यान से टैकल करना है ना। तो जो एसिड होते हैं, एसिड्स आर ऑलवेज डेंजरस। तो हम डेंजर का जो कलर होता है, मतलब एक जनरल एक मैं आपको वो लिंक करके बता रही हूँ ताकि यू पीपल कैन इजीली रिमेम्बर इट। तो उसको हम रेड के साथ बेसिकली डिनोट करते हैं, है ना, रेड कलर। तो जो रेड कलर देगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। और जो फिर ब्लू कलर देगा कूल, ठीक है। जो बेसिस होते हैं ना, एल्कलीज होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ओनली व्हेन दे आर इन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमाउंट में जब हो तो वो पिंच करती हैं आपको। अदरवाइज बेसिस इतना आपको नुकसान नहीं पहुंचाते एज कम्पेयर टू एसिड्स। बट हाँ, अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ऑब्वियसली अब मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं पे तो बायोलॉजी को बीच में इंक्लूड करूँगी ना। तो बायोलॉजी की बात जहाँ पे आती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है, तो अल्कली ज़्यादा होना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या ज़्यादा एसिडिक होना, वो दोनों ही ठीक नहीं होते हैं हमारे डाइजेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएचेस होती हैं जो कि एंजाइम एक्शन को फेवर करती हैं, ठीक है। तो हम साइड ट्रैक नहीं जाएंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे। जस्ट आई एम लेटिंग यू नो, एसिड के साथ हमेशा रेड कलर रहेगा, बेस के साथ हमेशा ब्लू कलर रहेगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एसिड तो फिर डेंजर विद रेड हो गया, और बेस बी के साथ ही बेस होता है, बी के साथ ही ब्लू होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो 7 मैंने बता दिया कि न्यूट्रल पीएच है, राइट। 7 तक आके जो उसका कलर है वो इधर से ये रेड होगा, राइट। रेड, हल्का रेड होता जाएगा, ऑरेंज काइंड ऑफ होता जाएगा, फिर यहाँ से ये ब्राउनिश, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीनिश सा, देन धीरे धीरे एक्वा ग्रीन, देन उसके बाद यहाँ तक आके पूरा प्रॉपर ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या पूछा उसने, सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी ब्लू हो गया अगर लिटमस, तो मतलब वो बेस ही होगा ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1, 4 एंड 5 ये तीनों अमाउंट्स जो है वो 7 से पहले वाले ही दे दिए हुए हैं उसने। तो ऑब्वियसली फिर ये तीनों क्या होंगे, एसिड एसिड एसिड, है ना। तो पीएच वैल्यू ये वाली होगी विच विल टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, राइट। सो दीज आर जस्ट क्वेश्चंस टू टेल यू पीपल कि आप लोग कैसे ये एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें मेरे मतलब वीडियो बना के मैं आपको सारी के सारे आंसर्स शूट करके बता दूँ तो मुझे लगता है इसका कोई ख़ास बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि ये सारे सॉल्व्ड पड़े हुए हैं आपके इस बुकलेट में। अगर इफ़ यू पीपल वांट टू बाय दीज, अगर आप लोग इसको नहीं खरीदना चाहते हो, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू पीपल वांट इट फुली सॉल्व्ड, तो then definitely I'll come up with the solved question booklet, this one। और एक दो कमेंट्स की वो नहीं है, आप लोग जितने मैक्सिमम कमेंट्स होंगे देन आई विल पिक इट अप कि भी मुझे क्या चूज़ करना है, कि मुझे नेक्स्ट वीडियो जो है वो ये सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को लेके ही बनानी है या मुझे वो अनसॉल्व्ड को लेके बनानी है। कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव दीज क्वेश्चंस विद यू, दीज सॉल्व्ड क्वेश्चंस विद यू। अगर आप लोगों की मेजॉरिटी हुई जिनके पास ये मटेरियल नहीं है सॉल्व किया हुआ, then I will definitely go ahead with these solved 30 questions also. Afterward I'll go with the unsolved questions. So just let me know in the comment section after watching the video, and of course like and subscribe if you like, and मुझे बताओ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसा लग रहा है कि ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं,
ट्राई बाय योर सेल्फ, देखो ट्राई करने से ही होता है, अपने आप ट्राई करो, कुछ 2-4 क्वेश्चंस पे करो, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो और देखो कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो मेरे वाले तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया डिस्कार्ड मेथड। ये एक मेथड होता है वाइल वी आर लर्निंग, डिस्कार्ड मेथड के साथ आपका ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, कि हाँ ये चीज़ इसमें है या नहीं है, नहीं है तो काट दो, नहीं है तो काट दो, राइट। सोचो उसको लेके, ऐसा नहीं है कि आपको ये MCQs क्वेश्चंस दे दिए हैं बोर्ड वालों ने, पेपर में आएंगे तो ये आपका टाइम कम करने के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनको भी सोचना पड़ता है, और इनको सोच के करोगे तो आपके 30 के 30 मार्क्स आपके हाथ में है, ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी करोगे तो फिर तो नॉट पॉसिबल, राइट। सो जस्ट वॉच द वीडियो एंड राइट इन कमेंट्स व्हाट एल्स यू वांट, किस तरह की